नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न जो है भक्ति साधना में जो उतर रहे हैं साधक उनके लिए, और जो भक्ति साधना कर रहे हैं उन साधकों के लिए, जो भक्ति में है उन साधकों के लिए, जो गुरु को प्रेम करते हैं उन साधकों के लिए ये प्रश्न का उत्तर बहुत ज्यादा जरूरी है। इस प्रश्न को आप समझ लें। तो मैं इस प्रश्न को जो है राइटिंग में है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। प्रश्न है, प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ, और जैसे जैसे मैं भक्ति साधना में उतर रही हूँ मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है, और साधना भी बहुत अच्छे से गति कर रही है, और कई जगह, हर जगह आप दिखाई देते हैं। मगर एक समस्या है गुरुदेव, वो ये है कि मेरे अंदर काम वासना बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और इसे देखते हुए मुझे बहुत गिल्टी महसूस हो रही है, और रोना आता है कि मैं इतनी अपवित्र कैसे हूँ, और अपने गुरु के बारे में ये कैसे सोच सकती हूँ। गिल्टी फील हो रही है। अब मेरे एक दो साधक हैं, उन्होंने भी मेरे को ये बोला कि गुरुदेव, जब हम साधना करते हैं, जब आपसे और गुरु माँ से और बिटिया से मिलते हैं, तो हमारे अंदर काम वासना आ जाती है, और हमें बहुत गिल्टी फील होती है, और हम बहुत रोते हैं, अपने आप को मारते भी हैं कि ऐसा कैसे हमने गुरु के बारे में सोच लिया। ठीक है, काम वासना भक्ति साधना में अगर उठे तो गिल्टी फील होनी चाहिए। कैसे आप अपने गुरु के प्रति काम भाव रख सकते हैं? इतना पवित्र और शुद्ध गुरु, और उसके प्रति आपके मन में काम भाव पैदा हो जाए। आप तो गुरु के नाम पे कलंक हैं। आप जैसे लोग गुरु को बदनाम कर देते हैं। आपको सभी दुनिया यही समझाएगी, मगर इसकी गहराई में उतरने की कोशिश करें। आपका प्रेम और आपकी वासना ऐसे करके मिली हुई है, जैसे पानी में कोई शराब डाल दे, जैसे पानी में कोई कलर डाल दे, और उस कलर को अलग करना मुश्किल हो जाए। पानी और वो चीजों को अलग करना मुश्किल है। अब वो उनको अलग अलग नहीं करा जा सकता। ऐसे ही आपका प्रेम, आपकी भक्ति और काम वासना, ये तीनों चीजें एक दूसरे में पूरी तरह से मिक्स हैं। यदि आप गुरु को प्रेम करते हैं तो निश्चित भक्ति का भाव पैदा होगा, और काम वासना का भी भाव पैदा होगा। मगर आप कहां गलतफहमी में फंस जाएंगे, एक एक चीज को समझने की कोशिश करना। कहां आप गलतफहमी में फंस जाएंगे, आप कहेंगे ये मैंने गंदी बातें कैसे सोच ली। जैसी आप अपने काम भाव को रोकेंगे, आपको पता लगेगा भक्ति भी नीचे बैठ गई, प्रेम भी नीचे बैठ गया। आप कंफ्यूजन हो में आ जाएंगे, आप गिल्टी फील करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप उसमें दिमाग में उलझ जाएंगे, तर्क वितर्क करने लगेंगे, अपने आप से लड़ेंगे, और अंततः हार जाएंगे। क्योंकि जब ऊर्जा बरसेगी, ऊर्जा उतरेगी, तभी तो आप जान पाएंगे ना, तभी तो आप जान पाएंगे। और जैसे जैसे प्रेम करेंगे वैसे वैसे वासना बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अब इसे यहां समझने की कोशिश करें। जैसे जैसे वासना बढ़ेगी, मैं जो समझाने जा रहा हूं इसे अच्छे से समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे साधकों। शायद ही तुम्हें कोई और गुरु ये बात समझा पाएगा, इसलिए अच्छे से समझना। तुम्हारा परमात्मा होना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे जो मैं समझा रहा हूं, ना तुम्हें कोई धार्मिक ग्रंथ समझाएगा, ना कोई गुरु समझाएगा, और हो सकता है मेरी इस वीडियो के बाद कोई ना कोई चालाक आदमी तुम्हें ये बात कह के फंसा भी सकता है। मैं हर बात को अपने क्लियर कर रहा हूं। जब तुम्हारे भीतर वासना होगी, जब वासना उठेगी, अब वासना उठ रही है, क्या करेंगे? अब तुम जो है अपने गुरु के पास जाओ। ठीक है, पहले तो ये गिल्टी कि गुरु के प्रति वासना कैसे आ गई, यहां बहुत सारे झंझट खड़े होने वाले। मगर जब तुम गुरु के पास जाओगे और गुरु को कहोगे कि मेरे अंदर आपको लेके काम वासना पैदा हो रही है,
यदि वो गुरु सच में गुरु है, ध्यान रखना, यदि वो गुरु सच में ही गुरु है, सच में वो निराकार के साथ एक हो चुका है, तो वो तुम्हें गले लगा लेगा, तुरंत तुरंत गले लगा लेगा। क्योंकि वासना मात्र तुम्हारी कल्पना है और कुछ भी नहीं है, वो सब पता है। तुम किसी झंझट में फंस गए हो और वो झंझट बिल्कुल काल्पनिक है। मगर ढोंगी इंसान होगा जो गुरु का चोला पहन के बैठ गया होगा, गुरु का रंग रूप धारण करके बैठ गया होगा। ढोंगी इंसान जो होगा वो तुम्हें दूर करेगा, वो अपनी वासना से डर रहा होगा कि फंस जाऊंगा कहीं ना कहीं, वो तुम्हें दूर कर रहा होगा। पहला साधक, पहली साधिका सीधा गुरु को कहेगी मेरे मन में आपके प्रति काम वासना है। दूसरी साधिका या साधक ये चालाक है, ये कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। ये सीधे सीधे कहेगा पिताजी, गुरु को ये पिता कहेगा। ये पिता कहने का अर्थ ही क्या है? अपनी वासना को दबाने की कोशिश करेगा। ये गुरु को भाई कहेगा, ये गुरु को बेटा कहेगा, ये गुरु को कभी भी दोस्त नहीं कह पाएगा, क्योंकि ये किसी न किसी रंग रूप में अपने को दबाने की कोशिश कर रहा है। ये कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। इसकी वासना इसे तोड़ती रहेगी, इसकी वासना इसे नीचे गिराती रहेगी। अब जब आप अपनी वासना लेके गुरु के पास पहुंचेंगे तो गुरु से एक्सेप्ट करेगा, और जब गुरु एक्सेप्ट करेगा, गुरु जब आपको गले लगाएगा, तब आप घबराएंगे। आप कहेंगे अरे ये क्या हो रहा है, कहीं सीमाएं ना टूट जाएं, कहीं मैं बह ना जाऊं। गुरु फिर भी आपको गले लगाएगा, गुरु आपको चूम लेगा। क्यों चूम लेगा इसे समझना, क्योंकि गुरु आप देख रहे हैं कि मैं हूं। मान लो मैं एक नाम ले लेता हूं, अब इतनी सारी साधिकाएं नाम लूंगा तो किसी ना किसी से मेल खा जाएगा ना। क्या नाम लूं? छमिया रख लेते हैं ना। हाँ, छमिया किसी का नाम नहीं, मेरी साधिकाओं में छमिया किसी का नाम नहीं है, तो मैं छमिया रखता हूं, है ना। वरना मैं किसी का नाम लूंगा, वो किसी से मेल खा जाएगा, वो साधिका सोचेगी मेरे को ही बोल रहे हैं गुरु जी, और डायरेक्ट बोल रहे हैं। छमिया को ले लेते हैं। अब छमिया मेरे पास आ गई, ठीक है, तुम भी सुन के हंस रहे होगे। अब छमिया मेरे पास आ गई। छमिया ने मेरे को कहा कि गुरुदेव मेरे अंदर जो है आपको लेकर सेक्स की वासना है, मेरे अंदर काम वासना है। मैंने छमिया को गले लगा लिया। अब छमिया को दिख रहा है कि मैं छमिया हूं और ये गुरु है, मगर मुझे पता है कि मैं गुरु हूं और मैं गुरु हूं। मुझे छमिया नहीं दिख रही, मुझे दिख रहा है मैं निराकार हूं, और उधर निराकार तड़प रहा है और फंसा हुआ है। मुझे उधर भी मैं ही दिख रहा हूं, इधर भी मैं ही दिख रहा हूं। फिर मैं छमिया को चूम लूंगा। दोनों बातें तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि मेरे पृथ्वी छोड़ने के बाद इन्हीं चीजों को पकड़ के कोई तुम्हें धोखा ना दे दे। फिर मैं छमिया को चूम लूंगा। जैसे ही मैं छमिया को चूमूंगा, छमिया के मन में जो तूफान उठ जाएगा, वो कहेगी अब तो भाई सीमाएं टूट जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये छमिया की यहां सोच में चल रहा है। अभी छमिया के अंदर जो ऊर्जा घटित हो रही है, उसे वो कभी महसूस नहीं कर पाएगी जब तक वो साथ में है। फिर हम डिस्कनेक्ट हो गए, बस गले लगाया, चूम लिया, बात हो गई, खत्म। मैं ओपनली खुले खुले शब्दों में तुम्हें समझा रहा हूं ताकि तुम यहां से निकल सको, इसलिए। ठीक है, गले लगा लिया, चूम लिया, बात खत्म हो गई। अब छमिया चली गई अपने घर या कहीं और, जहां से भी आई। अब वहां वो उस ऊर्जा को महसूस करेगी। अब वो ऊर्जा को जब महसूस करेगी, तब उसे पता लगेगा कि कुछ और हो रहा है। मेरे अंदर गुरु के प्रति काम भाव तो है, मगर अब कुछ और भी घटित हो रहा है। अब वो थोड़ा और हिम्मत करेगी और बाहर निकलने की कोशिश करेगी। अब छमिया जो है, इसे समझो अच्छे से। अब छमिया अपने पति के साथ रिलेशन करे, अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन, किसी के साथ भी रिलेशन करे, मगर जो निराकार उसको महसूस हुआ है, वो निराकार किसी और के साथ कभी उसे महसूस नहीं हो पाएगा। कभी भी किसी और के साथ उसे महसूस नहीं होगा। ये वीडियो देखने वाले बहुत सारे साधक जो मुझे नहीं, जिन्होंने सुना पहली बार देखेंगे, वो 101% इसको रॉन्ग समझेंगे। 101% इसे रॉन्ग समझेंगे और मुझे ढोंगी समझेंगे। मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आप रॉन्ग समझो, ढोंगी समझो, कुछ भी समझो,
मुझे इस बात से लेना देना है कि कैसे तुम परमात्मा हो जाओ। अब छमिया जो है उसकी हिम्मत थोड़ी बढ़ेगी, अब वो कुछ और करने की सोचेगी, मगर उसकी गिल्टी भी बढ़ेगी। अब अगर वो आसपास में बात करेगी तो उसको लोग भी समझाएंगे छमिया को, और छमिया को जो है ये समझ नहीं आएगा कि मैं काम वासना कैसे पूरी कर पाऊं। और हकीकत में जैसे जैसे तुम निराकार ये गुरु के पास आते रहोगे, वैसे वैसे तुम्हारा काम भाव खत्म होकर प्रेम में प्रकट हो जाएगा, और ये प्रेम तुम्हें कहीं कहीं भी नहीं मिल पाएगा। तुम किसी के साथ संभोग कर सकते हो, किसी के प्रेम में नहीं पड़ सकते। और ये प्रेम की ऊर्जा इतनी गहरी होगी कि तुम्हारे भीतर परिवर्तन होना चालू हो जाएगा। एक दिन, कुछ समय में एक दिन ऐसा आएगा जब तुम कहोगे, अरे, बहुत अच्छा शब्द है जिसे यहां बोलने जा रहा हूं, अरे लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। मैं तो अपने गुरु जैसी हो रही हूं। अब तुम्हारे भीतर से ये निकले, अब तुम्हें किसी भी भाव को लेकर गिल्टी फील नहीं होगी, क्योंकि अब तुम ऊपर चले गए। अब धीरे धीरे गुरु का शरीर भी इतनी वैल्यू नहीं रखता है, क्योंकि वो प्रेम तो सतत बह रहा है, सतत बह रहा है। काम वासना भक्ति में आएगी ही आएगी, काम वासना प्रेम में आएगी आएगी, क्योंकि ये तीनों चीजें मिक्स हो रखी हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, हिम्मत जुटाओगे, वैसे वैसे इससे मुक्त होगे। मान लो कि मैंने एक गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डाल दिया। अब हमें नमक अलग करना है, पानी अलग करना है, तो हम उसे आग पे चढ़ाएंगे ना, पानी गर्म होगा, भाप बन के उड़ जाएगा, नीचे नमक रह जाएगा। यही होगा ना। इसी तरीके से जब आप इस तरीके से जिएंगे जीवन को, तो धीरे धीरे आपको पता लगेगा काम वासना तो थी ही नहीं, मैं मूर्ख बनी हुई थी। तब आपको पता लगेगा काम वासना तो है ही नहीं, मैं तो मूर्ख बना हुआ था। प्रेम के अभाव के कारण काम भाव पैदा होता है। ध्यान रखना, जहां प्रेम नहीं होता वहां काम भाव पैदा होता है। काम वासना प्रेम को जबरदस्ती पैदा करने का एक तरीका है, और कुछ भी नहीं। मगर यहां कहानी उल्टी चल रही है। और जब आप गुरु के साथ जुड़ेंगे और उस भाव को अभिव्यक्त करेंगे और उस भाव को जिएंगे, तब आपको एक ऐसी ऊर्जा महसूस होगी जो आपको कहीं महसूस नहीं हो सकती। यदि आप गुरु के साथ जुड़ गए हैं और उसके साथ अपने काम वासना की बात कर रहे हैं, और वो आपको गले लगा रहा है, वो आपको चूम रहा है, आप उसे चूम रहे हैं, और यही बात आप किसी और के साथ भी कर रहे हैं, और दोनों में कहीं फर्क नहीं नजर आ रहा आपको। देखो, इसे समझना, दोनों में कोई फर्क आपको नजर नहीं आ रहा, तो समझ लेना वो गुरु के नाम पर ढोंग कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। क्योंकि निराकार को तुम गले लगा लो और तुम्हारे भीतर परिवर्तन ही ना घटित हो, तो 2 कौड़ी का निराकार होगा। तो इसे समझना, कैसे तुम उस निराकार तक पहुंच पाओगे। यदि ढोंगी होगा तो उस ढोंगी के काम वासना में तुम्हें सिर्फ काम वासना ही दिखाई देगी, प्रेम तुम्हें कतई महसूस ना होगा, प्रेम कभी महसूस नहीं हो पाएगा। ढोंगी को समझने के लिए बहुत बहुत सारी बातें, ढोंगी कभी मौका नहीं छोड़ेगा। ठीक, इन बातों को समझो और एक एक कदम फूंक के रखना, एक एक कदम पूरा ध्यान से रखना, होशपूर्वक रखना। नर्क में मत चले जाना कहीं, बस इसका ध्यान रखना, ठीक है। और जैसे हो गुरु के सामने वैसे रहो, बहुत जल्दी गति हो जाएगी। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।